इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आपने सुना होगा, ये प्रसंग का विषय है। प्रातस्मरणीय पूज्य स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका यात्रा में थे। शिकागो सम्मेलन में जब गए थे तो कुछ दिन वहां रहे तो एक मैया ने कहा कि अच्छा होता आप भी युवान हम भी युवान, हमारा आपका विवाह हो जाता तो आप जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त होता हमको। स्वामी जी मुस्कुराए, बोले वाह कितनी सुंदर विचारधारा आपकी, परंतु ये तो अपने हाथ में है नहीं। हम भी चाहते हैं आपका हमारा विवाह हो जाए योग, लेकिन योग्य संतान मेरे जैसी मिले इसकी कैसे पता चलेगा? कहीं आप जैसी मिल गई तो क्या होगा? सावधान, विषय समझिए। पूज्य स्वामी जी ने कहा विवाह करना और इतनी प्रतीक्षा करना, माता राम इसकी क्या आवश्यकता है? आप हम ही को अपना पुत्र मान लो तो अनेक झंझट समाप्त हो गए। वो क्या होगा बाद में कौन जानता है। आप मेरी मां और मैं आपका पुत्र, ये हमारी संस्कृति है। यहां तक दिमाग ही नहीं जाता लोगों का। जहां लोग कौन लोग, हमारे ऋषि लोग चिंतन करके विश्राम देते हैं, पूरी दुनिया वहां से प्रारंभ गिनती है। 1 इकाई 2 इकाई, ये हमारी जीवन पद्धति है। हम जो देते हैं, हम जो बताते, हम जो रहते हैं, पूरी दुनिया स्वीकार करती है। जैसे तैसे भजन नहीं, जैसे तैसे पूजन नहीं, जैसे तैसे सेवा नहीं, ये हमारा स्वभाव है। देखिए, निगमनेति शिवयंतन पावा ताहि धरे जननी, धूसर धूरी धरे तनुआ, भूपति भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर लाला भाग चले किलकत मुख, ऐसी बाल लीला, ऐसी मधुर झांकी, एक नहीं अनेक झांकी मेरे सरकार की। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए, जिनकर मन कीन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधान, भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जने पढ़न रघुराई, अलपकार विद्या सब माँ बोली। रोम रोम प्रतिवेद का है, बाबा ने कहा सो हरि पढ़ भगवान यज्ञोपवीत के पश्चात गुरुकुल में अध्ययन करने भैया लोगों के साथ गए संस्कार से समन्वित प्रभु। देखो
जिसके जीवन में जितना संस्कार है उतना बोध है। ये संस्कार क्या है महाराज? किसी भी व्यक्ति और वस्तु में विशेष गुणों के आधान का नाम संस्कार है। स्वर्ण का जब संस्कार होता है तो उसका गहना आभूषण बन जाता है। व्यक्ति का जब संस्कार होता है तो पूज्य हो जाता है। संस्कार, आप बैठे हैं कथा में, बैठने का भी संस्कार है। ऐसा नहीं, कई लोग बैठते तो सीधे हैं, लेकिन मौका भर मिल जाए बैठत बैठत अरे भाई सीधा बैठो, ये संस्कार नहीं है। संस्कार क्या सीधा बैठिए, अपने में बैठिए। अंग्रेजों की तरह से आए थे, एक टेंट लेकर पूरे भारत में बिछा दिए। ऐसा जीवन नहीं जीना चाहिए। आप मान लीजिए कथा में बीच में आपको जाना है, उठे उठे कथा में, संस्कार देखिए, ठीक से दर्शन करिए इसका। उठे दूसरे के ऊपर गिर पड़े, ये क्या है? बद्ध से उठना है, धीरे से उठिए, धीरे से जाइए। बीच में कोई बैठा हो तो उसको क्रॉस करके प्रणाम न करिए, ये संस्कार है। ये किताब में नहीं लिखा है। भगवान के सन्मुख आप जा रहे हैं, 4 भगत लोग बैठे हैं, ये भागवत अपराध है। उनको मारे लादत पादत लादत कादत लादत कादत क्रॉस करके चले गए। अब ये क्या है? असंस्कार है। उठना, बैठना, सोना, जगना, खाना, पीना, ये सब संस्कार के व्यवहार है। ये आना चाहिए। उठना कैसे है, बैठना कैसे है, किसी से मिलना कैसे है, 4 लोग बैठे हैं, हमको वार्ता कैसे करनी है, ऐसी बातचीत करें कि चारों को बात करना हो तो कर सके, नहीं अकेले लगाए हैं। अब वो चारों डिस्टर्ब है कि इनको बाहर करो या तो अपने बाहर जाओ। ये संस्कार नहीं है, ये व्यवहार का संस्कार है। भोजन कैसा करना कि आप करो तो आपको पता चले, दूसरे को आवाज ना आवे, ये संस्कार है। विद्यालय में पढ़ाया जाता था, गुरुजी लोग बहुत समझाते थे, अब रहा ही नहीं, कोई समझाने वाला नहीं है। तो अभी एक सब काम हम लोगों के जिम्मे है, जो कथावाचक लोग हैं उनके जिम्मे है। उठना कैसे, बैठना कैसे, सोना कैसे, मिलना कैसे, जाना कैसे, आना कैसे, संवाद कैसे करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये संस्कार। अल्पकाल विद्या सब विद्या ददाति विनयम। विद्या है तो हमारे में विनय होना चाहिए, हमारे में शीलता आनी चाहिए, शालीनता आनी चाहिए। हमारी जीवा से ऐसा कुछ न निकले कि दूसरे को हम कलेश प्रदान करें। मधुर हो, वाणी में माधुर्य हो, जीवन में माधुर्य हो। हम किसी के घर चले गए तो हमारे 10 दिन के जीवन से उसको ऐसी प्रेरणा मिले, जीवन तो ऐसे जीना चाहिए। कहीं भी गए, जहां भी गए, समस्या बन के नहीं, विपत्ति बन के नहीं जाना चाहिए। वो जिस हाल में आपको रखे उस हाल में रहिए। ये शालीनता है, ये शीलता है। अपना अन्यथा प्रदर्शन नहीं, मेरे प्रभु संस्कार दर्शन करिए गुरुकुल का। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातो पिता गुरु नावहि मां, अनुज सखा संग भोजन करे, मातो पिता सुनहि मन लाई, आप कहि अनुजन समुख, आय सुमानी करहि पुरकार, देहि चरित हर से मन देखी चली
प्रातःकाल जगकर भगवान श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करते हैं। श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करने मात्र से उनके आशीष से सारे सद्गुण हमारे में अवतरित हो जाते हैं। आपने सुना होगा ना, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आज विद्या, कीर्ति और बल, पौरुष, ये सब बढ़ते। प्रेम रखना, आपस में स्नेह करना, साथ में प्रसाद पान करना, जहां तहां नहीं, अकेले में नहीं। भोजन कभी एकल नहीं करना चाहिए। यदि सखा लोग संग में हैं तो सब लोग बैठ के ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवाव। अकेले भोजन चौर वृत्ति है। भारतीय संस्कृति का ऋषि कहता है कि अकेले भोजन तो करना नहीं चाहिए, एक दो लोग साथ में होना चाहिए। ये संस्कार है। इसीलिए गुरुकुलों में विद्यार्थी लोग सब संग भोजन करते हैं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, साथ रहिए, तब तेज वर्धन करता है। इसलिए मेरे प्रभु अनुज सखा संग भोजन मातु पिता अज्ञा समन सुसाहिब सेवा। भरत जी संस्कार ये पाए, लक्ष्मण भैया भी पाए, शत्रुघ्न जी पाए। माता पिता से प्रभु पूछ पूछ कर व्यवहार करते हैं। वेद पुराण की कथाएं घर में राज सदन में गुरुदेव भगवान की आज्ञा से चक्रवर्ती जी महाराज संपादित कराते हैं। सब लोग श्रवण करते हैं। भगवत कथा में देखिए, भगवत कथा में बच्चे जाते हैं और जिनके बच्चे नहीं जाते हैं उनको लेकर जाना चाहिए। चाहे लाभ से ले जाओ, चाहे लोभ से ले जाओ। हम तो देख रहे हैं आजकल छोटे छोटे बच्चे कथा श्रवण करने लगे। हम जाते बच्चे हमको सुनाते हैं। आप ले जाने का प्रयास करिए। कथा में बैठने मात्र से संस्कार सिद्ध होता है। छोटे छोटे अवश्य संस्कार हमारे लिए ही हमारे जीवन का, उनके जीवन का पाथेय बनता है, उनको प्रकाश प्रदान करता है। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।